हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। जांच में मुख्य दोषी पाए गए आयोजक। रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं। रायबरेली दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी। शहीद स्मारक में शहीदों को नमन कर वृक्षारोपण किया। एम्स का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एटीएस और एसटीएफ की निगरानी में होगी सावन की कांवड़ यात्रा। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी लाइव निगरानी। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम हमेशा रहेगी तैनात। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में भाकयू का प्रदर्शन। 17 सूत्री मांगों को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर किया कूच। किसानों ने मनाने में जुटा है प्रशासन। हरदोई में बेकाबू तेज रफ्तार बस ने 7 को रौंदा। 4 की मौत, 6 की हालत गंभीर। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। यूपी में बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। एनआईआर की 13 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेन शॉर्ट टर्म टर्मिनेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। भाकयू कार्यकर्ताओं का मंडलायुक्त कार्यालय कूच। वार्ता विफल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने किया है कूच। मोहनलालगंज तहसील में एसडीएम व एसीपी से वार्ता विफल। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह के नेतृत्व में किया गया कूच। मोहनलालगंज तहसील में एसडीएम व एसीपी से वार्ता विफल। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिराम सिंह के नेतृत्व में किया गया कूच। मोहनलालगंज तहसील में एसडीएम व एसीपी की वार्ता विफल। सत्रह सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे भाकयू। शेरपुर लेवल में विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से खबर। भाकयू कार्यकर्ताओं का मंडलायुक्त कार्यालय में कूच। मोहनलालगंज तहसील में एसडीएम व एसीपी से वार्ता विफल। मेरठ से खबर है। मेरठ में भी बाढ़ का कहर जारी। बिजनौर को जोड़ने वाला भीमकुंड मार्ग क्षतिग्रस्त। मेरठ से खबर, जहां वहां पर भी बाढ़ का कहर जारी है। बिजनौर को जोड़ने वाला भीमकुंड मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। बिजनौर को जोड़ने वाले भीमकुंड मार्ग क्षतिग्रस्त। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मार्ग का कटान जारी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मार्ग का कटान जारी। लोगों को हो रही आवागमन में भारी परेशानी। पिछले वर्ष भी बह गया था भीमकुंड मार्ग। जिला प्रशासन अब तक नहीं ली रहा है सुध। पिछली बार भी बारिश में बह गया था ये कुंड। खबर बुलंदशहर से है। बरसात ने खोली शिकारपुर दावों की पोल। नगर पालिका के विकास के दावों की खुली पोल। बुलंदशहर से खबर, नगर पालिका के विकास के दावों की खुली पोल। शिकारपुर सीओ ऑफिस के सामने वाला रास्ता जलमग्न। मां भगवती इंटर कॉलेज की बस पानी में फंसी। छोटे छोटे मासूम बच्चे मदद की लगाते रहे गुहार।
ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खुल गई है। मानसून की एंट्री होने के बाद देखिए वो तस्वीर मैं जनपद बुलंदशहर नगर पालिका शिकारपुर की दिखाता हूँ, जहाँ की मासूम बच्चों से भरी हुई बस देखिए इस तरह से पानी में फंसी हुई है। ये कहीं ना कहीं देखिए जो स्कूल संचालक हैं उनको लेकर या नगर पालिका के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक मामला है। देखिए जिस तरह से छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं और जिस तरह से ये तस्वीर जो देखी जा रही है, जहाँ पूरी तरह से अगर बात की जाए तो किलोमीटर दूर पानी भरा हुआ है। और देखिए ये बस जो है माँ भगवती इंटर कॉलेज की जो बस है, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रही थी और ये पानी में फंस गई है। और फंसने के बाद देखिए जो ड्राइवर है वो भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चे यहाँ से जो आवाज़ लगा रहे हैं वो प्लीज़ हेल्प मी की आवाज़ लगा रहे हैं। बच्चों का सिर्फ यही कहना है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। नगर पालिका की अगर शिकारपुर की बात करें तो दावे जो किए जा रहे हैं बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि तमाम विकास किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावों की जो पोल खोलते हुए साफ साफ ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ लगा सकेंगे नगर पालिका पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांध चुकी है। अगर बात की जाए तो बराबर में देखिए मेरा कैमरा तस्वीर दिखाएं, एक राधा कृष्ण पब्लिक जो स्कूल है वो पूरी तरह से जलबहार की वजह से बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका ने जिस तरह से स्थायी जो पानी भरा हुआ है जिससे आने जाने वाले लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और देखिए वो तस्वीर जो इस समय बहुत ही भयानक तस्वीर है। देखिए जो मासूम बच्चे हैं और जो पानी में फंसे हुए पड़े हुए हैं और बच्चे यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्लीज़ हेल्प मी की जो गुहार लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चों के जहाँ कितनी खिलवाड़ किया जा रहा है। और देखिए नगर पालिका जो बड़े बड़े दावे कर रही है और बड़े बड़े जो कागजों में खोखले दावे दिखाई दे रहे हैं, वो अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वो पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे जो नगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं, डीएम बुलंदशहर क्या संज्ञान लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल तस्वीरों ने हैरान कर दिया है कि आखिरकार नगर पालिका शिकारपुर की जो तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली बात है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। खबर संभल से है, जहां बीते 24 घंटे से नरोना बैराज पर 1,58,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। एक सप्ताह में मां गंगा के करीब 10 गुना पानी बढ़ा है, मगर फिलहाल इलाका खतरे की जद से बाहर है। वहीं बबराला घाट पर गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही। गंगा में बाढ़ संभल के गंगा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई है। करीब 24 घंटे में बाढ़ का पानी बबराला पक्के घाट पर पहुंच गया, जहां लोग अब स्नान कर सकते हैं। करीब 8 महीने बाद इस घाट पर पानी आया है। इससे पहले लोग करीब 1 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जिले में अस्थायी घाट पर जाकर स्नान कर रहे थे। वहीं संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी संभल ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए पूरी टीम तैयार है और जलस्तर अभी इतना नहीं बढ़ा है। अच्छा, गंगा जल की क्या स्थिति है इस समय? सही है, अगर खतरा के निशान से तो आ चुको है, मतलब नीचे नॉर्मल है, अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कब से बढ़ा है ये जल स्तर? कल 9 बजे से। 9 बजे कहाँ थी गंगा जी? 9 बजे तो 1 किलोमीटर भीतर ही। वर्तमान में गंगा जी का जल स्तर आज की स्थिति देखें तो 1.15 लाख क्यूसेक है और हमारा जो इस बार का जल स्तर है वो 2.5 से 3 लाख होने की आशा है। यदि हम 2010 में देखें जब हमारी बाढ़ आई थी तब लगभग 3.5 लाख क्यूसेक जल आया था। तब 5 जो गांव हैं उनमें जल प्लावन हुआ था, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी। पानी केवल 15-20 दिन भरा रहा था। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ तैयारियाँ बहुत अच्छे से कर ली गई हैं। 16 बाढ़ चौकी तैयार कर ली गई हैं, जिसमें राजस्व कर्मी हैं, सचिव हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां आई बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। बाढ़ के पानी ने रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सियावड़ी पट्टी के नजदीक बरेली पीलीभीत रेलवे लाइन को बाढ़ के पानी ने रेल लाइन के नीचे मिट्टी काट कर अपना रास्ता बना लिया है, जिससे पहले चलते पीलीभीत बरेली रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पीलीभीत बरेली रेल सेवा प्रभावित हो गई है। रेल की पटरी हवा में झूलती नजर आ रही है।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बीते 3 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन शारदा बनबसा बैराज से रोज लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जिले में शारदा नदी उफान पर है। लखीमपुर जिले के पलिया तहसील क्षेत्र में, निघासन तहसील क्षेत्र में और सदर तहसील क्षेत्र की शारदा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित है। शारदा नदी में आई बाढ़ के कारण भीरा पलिया रोड पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। शारदा नदी में हजारों एकड़ खेत में लगी फसलों को अपने आगोश में ले लिया है। बहुत पानी गुजरा है, जिसकी वजह से पलिया के कुछ गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जैसे कि आज़ाद नगर, गोविंद नगर और पटेहन। ये कुछ गांव हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई है प्रशासन द्वारा। अब वो धीरे धीरे पानी बढ़ती हुई मात्रा में शारदा बराज की तरफ आ रहा है। और निघासन में भी हमारा एक रतिया गाँव है जहाँ पे अभी वर्तमान में NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहाँ 15 लोग बच्चे समेत रेस्क्यू कर लिए गए हैं अब, और उनको वापस सुरक्षित स्थल पर लाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर पूरे जनपद में जो जो गांव प्रभावित हैं, लगातार हमारी टीमें वहां पहुंच रही हैं। देखिए, बाढ़ से रेलवे ट्रैक प्रभावित हुआ, आपने वीडियो देखा ही है, और लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और जितने भी जगह इस तरह की समस्या आ रही है उसमें सारी टीमें मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कब तक सर संचालन की उम्मीद है? इस विषय पे अभी बता पाना मेरे लिए कठिन होगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड से जल प्रयागराज में जो इस समय उसका बाढ़ का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है? हाँ, गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। तो लोग अपना सामान लेके, हाँ, जब गंगा जमुना बढ़ रही तो सामान सब पीछे ही लेकर के जाना पड़ेगा। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रयागराज में नदी के पास इलाकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंगा मैया का जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में अतिवृष्टि होने के कारण गंगा मैया का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा, प्रायः थोड़ा थोड़ा करके गंगा मैया का जल बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने, स्नान करने गंगा मैया का। और धीरे धीरे अब यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित, पंडा इत्यादि हैं, दुकानदार हैं, वो धीरे धीरे अपने सामानों को समेट करके बांध की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया के जल स्तर में धीरे धीरे काफ़ी तेज से वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं। वहां से कर्मचारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ से जिन गांवों के साथ संपर्क कटने का खतरा है, वहां पहले से राशन और दवाइयां भेजी जा रही हैं। गंगा और यमुना में पानी का स्तर बढ़ता देख गांव वालों को जरूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं, ताकि जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जा सकें। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदी के मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना के साथ साइबर क्राइम का अजब मामला सामने आया है। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले कवि को जालसाजों ने नकली CBI अफसर बनाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जालसाजों ने 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को एक कमरे में बंद रखा। इस दौरान उनसे जरूरी दस्तावेज और बैंक खातों की जानकारी भी हासिल कर ली। हालांकि परिवार के सदस्यों ने ऐन समय पर पहुंचकर ठगी की घटना को टाल दिया। इस दौरान आरोपियों ने उनसे शायरी और कविताएं सुनी और बांसुरी भी बजवाई। नरेश सक्सेना ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र किया, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे उनके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने खुद को CBI इंस्पेक्टर रोहन शर्मा बताते हुए पूछा कि क्या आपका आधार कार्ड खो गया है। नरेश सक्सेना ने
जवाब में इनकार किया तो जालसाज ने कहा कि किसी ने आपके आधार का इस्तेमाल करके मुंबई के बैंक में खाता खोला है और उसके जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इस मामले में आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद दरवाजा भीतर से बंद करवा कर पैसे मांगे। कानपुर ग्वालटोली में छोटी करबला में पहले मुहर्रम के दिन से ही जरी और निशान आने लगते हैं। मातम के लिए लोगों का आना जारी है। पीस कमेटी की मीटिंग में नगर आयुक्त और महापौर ने क्षेत्रीय लोगों से यहां की समस्याओं को जाना था और वादा किया था कि मुहर्रम के पहले ही समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय नागरिक गंदे बदबूदार पानी के जलभराव से जूझते हुए करबला जाने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय नागरिक कासिम अब्बास के मुताबिक वार्ड 75 के क्षेत्रीय पार्षद उमर मंसूरी के साथ मिलकर पीस कमेटी के लोगों ने महापौर से यहां की समस्याएं पर वार्ता की थी, लेकिन आज भी हालत जस के तस हैं। क्षेत्रीय लोगों में इसकी अपेक्षा के चलते विशेष नाराजगी है। मुहर्रम की आज पहली तारीख है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ छोटा करबला में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर जो करबला है वहाँ पर कितनी गंदगी है। गंदगी में किस तरह से यहाँ पर कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर ताजिया दफन करी जाती है, लोग यहाँ मातम करते हैं, मगर नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस तरह से जहाँ पर जो हर साल की तरह जो मातम किया जाता है और ताजिया दफन करी जाती हैं। सर ये बताइए, पहले तो अपना नाम बताइए। सर सालिम हुसैन शहनशाह। ये बताइए कि हर साल जो मातम और यहाँ ताजिया दफन करी जाती है और इतनी गंदगी है, तो किस तरह से आप यहाँ पर जो करेंगे? बस किसी तरीके से यहाँ एडजस्ट करते हैं। गंदगी बहुत रहती है, ऐसे पानी रहता है, कोई इसका निकास नहीं। पे जलभराव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और जलभराव के लिए कोई अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। हम लोग शासन से, प्रशासन से ये चाहते हैं कि यहाँ पे जलभराव जो होता है उसकी पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो मकबरे के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जहाँ पर जो गंदगी है वो गंदगी को साफ सफाया कराया जाए। यहाँ पर जो यहाँ पर जानवर भी हैं उनको जानवरों को भी पकड़ा जाए। अब कहीं ना कहीं नगर निगम को बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। मैं कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। खबर फर्रुखाबाद से है। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम सियापुर में बारात चढ़ाने रही बग्गी के विद्युत हाई टेंशन लाइन छू जाने से बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन छूते ही बग्गी में करंट आ जाने से एक युवक सतेंद्र और बग्गी में बंधे 2 घोड़ों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा तत्काल दोनों को घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज पहुंचाया गया। अस्पताल में पहुंचते ही मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने दूसरे की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार करने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया। युवक की दर्दनाक मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लेके जा रहे थे बारात चढ़ान, तो 11,000 की लाइन नीची थी, वो बग्गी में लग गई और लग जाने के बाद में 2 घोड़ा खत्म हो गए, एक लड़का खत्म हो गया, एक की तबीयत खराब है। आपका लड़का था? हाँ। क्या नाम का लड़के का? सतेंद्र खत्म हो गया और मिलन की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका लड़का खत्म हो गया? हाँ, एक खत्म हो गया। तो जब बारात चढ़ाने कहाँ जा रहा था? जा रहा था मधुबापुर जा रहा था। हाँ। तो नहीं तो लाइन ढीली थी क्या? लाइन ढीली थी। लाइन कौन सी थी लाइन? 11,000 वाली। फिर उसी में बग्गी लग गई और लग जाने के बाद में 2 घोड़ा भी मर गए। यहाँ पर 2 लोग लाए गए हैं, ये अपने के मान से आए और इसमें एक के तो ये जले हुए केस है, इलेक्ट्रिक बंद का केस है और इसमें एक के तो पैर पे जला हुआ, उसका यहाँ इलाज चल रहा है और एक यहाँ पर ब्रॉड डेड ही आया था। मतलब एक एक्सपायर हो गया? एक मृत अवस्था में आया था। मृत अवस्था में आया है। एक जो घायल है उसको क्या रेफर कर दिया गया? अब घायल को रिफर किया जा रहा है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए लोहिया। किस गाँव का मामला है? ये सियापुर। खबर बांदा से है। पवित्र माह सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के तहत बांदा में पिछले कई वर्षों से वामदेव कांवरिया समिति बोल बम द्वारा निकाली जा रही कांवड़ यात्रा के तहत इस साल 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी हैं। बता दें कि पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है और ज्ञापन दिया गया है।
मैं ये कह रहा था कि हम लोग का कम से कम 17 वर्षों से ये कह रहे हैं कांवड़ यात्रा चलती है, पद यात्रा चित्रकूट से बांदा, जिसमें लड़का बढ़ता चला जा रहा है और साफ़ सफाई की व्यवस्था हमें रास्ते में नहीं मिलती। ट्रकों का वाहन इतना तेज चलता है कि हमारे कई कंवरिया चोटाई हो जाता है, चोट खा जाता है। प्रशासन काफ़ी देर में आता है, तो हम इंसान से यही मांगने आए हैं, कहने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जो है 26 जुलाई से जैसे हमारी यात्रा प्रारंभ है 29 जुलाई तक रास्ते में जो वाहन है उसको थोड़ा धीमा कराया जाए और जगह जगह कस्बों में जहाँ जहाँ हम लोग रुकते हैं या चलते हैं थोड़ा साफ़ सफाई के दृष्टि से। कितने सूत्री ज्ञापन दिया है जी? इसी उद्देश्य से ज्ञापन दिया हुआ है। किसको ज्ञापन दिया है? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गोंडा से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 13 मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी स्कूली बसों और वैनों की फिटनेस की जांच करके 25 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाया जाएगा। तो वहीं सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद गोंडा जिले का परिवहन विभाग लगातार स्कूली बसों और वैनों की जांच करके 13 मानकों को पूरा करने में जुटा हुआ है। बसों की जांच में ये देखा गया कि ज़्यादातर बसें मानकों को लगभग पूरा कर रही हैं। कुछ एक बसें हैं जिनमें छोटे मोटे मानक पूरे नहीं हैं, जैसे उनके फर्स्ट एड बॉक्स में प्रॉपर दवाइयाँ नहीं हैं या फिर उनका फायर एक्सटिंग्विशर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको सही कराने के लिए उनको तुरंत निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी बसों की जाँच की गई है उनमें लगभग सारी बसों में मानक पूरे पाए गए। तकरीबन अब तक मैं 100 बसों की जाँच कर चुका हूँ, कॉल और रात मिला करके। उनमें ज़्यादातर बसों की स्थिति बिल्कुल ठीक पाई गई है और सबको ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। जो बसें ठीक स्थिति में नहीं हैं, फिटनेस के दौरान उन बसों का फिटनेस नहीं किया जा रहा है और सख्त निर्देश दिए गए हैं विद्यालय प्रबंधन को कि ऐसी बसें सड़क पर बिल्कुल भी संचालित न की जाएं। पहले वो मानकों को पूरा कर लें, सभी प्रपत्रों को वैध करा लें, उसके पश्चात ही वो बच्चों को ले आने का कार्य करें। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के अड़वाल के मजरे गधुआ का डेरा गांव के रहने वाले रामस्वरूप निषाद के घर में अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पत्नी राजरानी ने ससुर और अन्य लोगों पर पति की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर ललौली पुलिस क्षेत्र अधिकारी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर मऊ से है। जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा के दिशा निर्देश में क्रम में तामसा नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में लगभग 10 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की जानी है। आपको पूर्व में भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो तमसा नदी का बंधा है और इसमें काफ़ी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कुछ लोगों ने मकान बना लिए, कुछ लोगों ने दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर दिया। तो इससे नदी का तो बहाव रुक गया है और नदी का सौंदर्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर तमसा नदी को बचाने के लिए, इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए, उसकी साफ सफाई करके तमसा नदी को अपने वास्तविक रूप में लाया जाए। इसीलिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खबर आगरा से है। परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह जानकर काउंसलर भी चौंक गए। जहां पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती है, उसे भी जबरदस्ती शराब पत्नी पिला देती है। इसी तंग आकर पति पत्नी को मायके छोड़ आया। पति पत्नी के बीच के इस मामले को सुनकर काउंसलर भी हैरान रह गए। जबकि दोनों पति पत्नियों की काउंसलिंग हुई तो दोनों के बीच मौके पर ही तकरार
होने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे भी जबरदस्ती पिला देती है। अब मैं नहीं पी सकता, लेकिन फिर भी पत्नी जबरदस्ती करती है। पत्नी एक बार में 3 से 4 पैक पीती है। पुलिस को शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि पत्नी ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। फिलहाल काउंसलर ने उन्हें अगली तारीख दे दी है। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।